बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मरियम्स किचन डायरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ना भाई बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है और मौसम बहुत ही ज्यादा फंटास्टिक हुआ हुआ है। दिल कर रहा था कोई मजे मजे की चीज खाने को, तो फिर मैंने झटपट से ये मजेदार से स्नैक्स तैयार कर लिए और मैंने सोचा कि ये मजेदार से स्नैक्स की रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं, ताकि आप भी जल्दी से ये स्नैक्स बनाकर मौसम के साथ साथ स्नैक्स का भी मजा एंजॉय करें। और अगर आप भी ये मजेदार से स्नैक्स खाना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए फिर जल्दी से इस मजेदार से स्नैक्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ना 2 कप मैदा ले लिया और उसके अंदर ना हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून जीरा डाल दिया। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी का डाल दिया। ऑयल नहीं डाला, यहाँ पर घी डाला है। हाथों से अच्छे तरीके से घी को मैदे के अंदर मिक्स करना, ताकि घी जो है ना वो सारे मैदे में मिक्स हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डाला है और एक इसकी ना डो तैयार कर लिया। इसकी डो जैसे हम आटा गूंथते हैं ना उस तरह ही रखनी है, बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना आप। तो इसको अब यहाँ पर थोड़ा तो इस तरह मसल मसल के ना आपने 5 मिनट तक गूंथना है। फिर इसके ऊपर ना थोड़ा सा घी लगाना, पेड़े के ना चारों तरफ आपने घी लगाना और फिर इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट दे देना है। अब एक इसके लिए लिक्विड तैयार करना है, तो 3 से 4 टेबलस्पून घी का ले लिए। इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाले हैं और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा डाल दिया। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसकी जगह पर मैदा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना। अच्छा, यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो। अगर गाढ़ा हो गया हो तो फिर आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। मैदे को भी रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे। अब इसको दोबारा फिर एक दफा अच्छे तरीके से यहाँ पर गूंद दे, ताकि जो घी लगाया था ना वो मैदे के अंदर मिक्स हो जाए और एक जैसे फिर आप इसके ना पेड़े बना लेते हैं। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे सब्सक्राइबर माशाल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों के और सपोर्ट की जरूरत है, ताकि मेरे मजीद व्यूज भी पूरे हो जाए और मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करके फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। आप जितनी ज्यादा मेरी वीडियो शेयर करेंगे उतनी ज्यादा मेरी वीडियो वायरल होगी। तो ये देखिए, एक पेड़े को इस तरह किचन काउंटर के ऊपर मैदा डस्ट करके रखा। हाथ से थोड़ा सा उसको बड़ा करने के बाद रोलिंग पिन से ना इसको थोड़ा सा रोटी की तरह बेल लिया और इसको इतना पतला रखना है जितना मैंने रखा। अब इसको साइड पे करते इसी तरह सारी रोटियां बेल के रख लेते हैं। अब जो लिक्विड तैयार करके रखा है ना वो इसके ऊपर लगाना है। तो मैंने यहाँ पर ब्रश से लगाना चाहा था, लेकिन ब्रश से बिल्कुल भी नहीं सही लग रहा था, तो फिर इसे हाथ से अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने सारी रोटी पर लगा लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो लिक्विड तैयार करके रखा है ना वो हर तरफ रोटी के लगाना है और अच्छा सा यहाँ पर लगाना है, सही तरह लगाना है। जितना अच्छा लगाएंगे ना उतनी अच्छी यहाँ पे इसकी लेयर्स खुलेंगी। और ये स्नैक्स इतने मजे के बनते हैं, आप इसे बनाकर एयर टाइट जार में डाल के रख सकते हैं। आप इसे जब भी चाहे खाएं, ये बहुत मजे के लगते हैं और हर दफा ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगे। अब लास्ट वाली रोटी उठाकर वो फिर आपने इसके ऊपर रखनी है और जो घी का लिक्विड तैयार करके रखा है ना वो फिर इसके ऊपर आपने लगाना और लगाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिया। और अब आपने एक साइड से उठाना, इस तरह हाफ करना जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे जिस तरह हम पफ पेस्ट्री की शीट को फोल्ड करते हैं ना, उसी तरह इसको फोल्ड करना है। इस तरह हाफ करने के बाद फिर इसके ऊपर दोबारा से घी लगा के तो फिर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और फिर इस तरह उठाकर हाफ कर दिया है। तो बहुत जबरदस्ती ये शीट भी तैयार हो गई है। ये इतने क्रिस्पी स्नैक्स तैयार होते हैं, हाथ रुकता ही नहीं है, दिल करता है बस ये खाते ही जाए। अब फिर किचन काउंटर के ऊपर मैदा डस्ट करना है और जो शीट तैयार करके रखी है ना वो रख के तो रोलिंग पिन से इस तरह थोड़ा सा जरा प्रेस कर देंगे, इससे ना थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा और बेलने में बड़ी आसानी होगी। अब रोलिंग पिन से इसको इस तरह बेल लिया है और इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं बेला है, तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा सा कम इसको रखना है। अब किनारों से इसको कटिंग करके एक जैसा कर लिया। आप चाहे तो इसको इसी तरह ही कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो किनारों की कटिंग की है ना इसको जाया नहीं करना, ये भी फ्राई हो जाएंगे और बिल्कुल उसी तरह ही फ्राई होंगे, तो इसको भी आपने जाया नहीं करना। अब इसकी एक जैसी करके कटिंग कर लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस साइज के स्नैक्स खाने हैं। मैंने स्क्वायर कटिंग की है, तो जितनी देर तक मैं इसकी कटिंग कर रही थी ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया। तो ये देखिए, इतना मोटा आपने रखना है जितना मैंने रखा है। लेयर्स भी आपको नजर आ रही हैं। ऑयल देखिए मीडियम से थोड़ी सी आंच जरा तेज है और अब इसके अंदर आपने डालते जाना है। अच्छा, यहाँ पर जिस वक्त आप डालेंगे ना तो ये नीचे बैठ जाएंगे, फिर ये खुद ब खुद ही ऊपर आएंगे।
तो जिस वक्त ये ऊपर आना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसकी आंच जो है ना मीडियम से थोड़ी सी कम कर देनी है, ताकि इसकी लेयर्स भी खुले और फिर ये अंदर तक कुक हो जाए। और आराम से फिर आपने इसकी इस तरह साइड चेंज कर देनी है और दोनों तरफ से एक जैसा गोल्डन कलर आने तक ना आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए आपको इसकी नजर आ रही है, जिस तरह ये फ्राई होते जाएंगे इसकी लेयर्स खुद ब खुद खुलती चली जाएंगी। और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त स्नैक्स तैयार हो गया। अब इन्हें निकाल लेते हैं और फिर मैं सर्व करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, आपको नजर आ रहे होंगे वीडियो में कितने जबरदस्त से क्रिस्पी और कुरकुरे से स्नैक्स तैयार हो गए हैं। तो जल्दी से आप भी ये मजेदार से स्नैक्स की रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। मरियम्स किचन डायरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई बहुत मजेदार और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।